हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन क्लैन में एक ओमेगा जो सब पे रूल करने की कोशिश कर रहा था, बट क्या वो इसमें कामयाब हुआ? नहीं, हम जानते हैं। तो लैन क्लैन के अंदर का सीन, जहाँ पर मैंगे और चिल्ला चिल्ला कर सबको करते कि कोई तो मेरी बात सुनो, बट कोई इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। माना कि वो लैन सेचान का ओमेगा है, बट वो सेकंड ओमेगा है और फर्स्ट ओमेगा यानी कि जियांग चैंग, तो क्वीन भी तो वही है, तो सब लोग उसी की बात सुनेंगे। इसलिए मैंगे और चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी दुखड़े बता रहा था, बट कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो तभी वहाँ पर लैन सेचान आते हैं और वो कहता है, मैंगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैंगे कहता है, चिल्ला क्यों रहो? सीरियसली, ये लैंड क्लैन है या कोई रूल का दुकान? इतना ज़्यादा रूल कौन मानता है? तो ये कह के वो उससे शिकायतें करने लगता है। और लैंड स्टेशन कहते, तुम जानते हो कि लैंड क्लैन में आज से नहीं, हमेशा से इतने रूल है, और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना तो तुम वापस जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो ये बात सुन के महंगा मुँह बना लेता है और पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, और फिर लैंड सेजान भी वहाँ से चले जाते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं एक रूम जहाँ पर ब्लैक रोब्स में एक पर्सन सो रहा है और वो कुछ सोच रहा है। क्या वो सोच रहा है या वो सपना देख रहा है? हम भी देखते हैं कि वो क्या देख रहा है। वो देख रहा है कि एक ओमेगा जिसने उसकी तस्वीर बनाई थी, क्योंकि पहले उसने उसकी तस्वीर बनाई थी और जब उसने बनाई थी तो वो काफ़ी खूबसूरत बनाई थी, बट जब वो ओमेगा उसके पास उसकी तस्वीर लेके आता है तो वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। और ये बात देख के उस अल्फ़ा का मुंह बन जाता है कि वो इतना हैंडसम है और उसकी शक्ल बिल्कुल किसी राक्षस की तरह बनाई हुई है, इसलिए वो मुंह बना लेता है। और फिर वो ओमेगा वो कहता है, विंग क्या तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी? मैंने कितने प्यार से बनाई थी, लगता है तुम्हें अच्छी नहीं लगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी वो अल्फ़ा उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से तस्वीर लेता है और अपनी फ़ोटो को अपने पास दिखा के उससे पूछता है कि क्या मैं ऐसे दिखता हूँ? तो लाना जी थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हो। तो ये बात जान के विविजन गुस्सा हो जाता है और पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ये सोचते ही वो पर्सन उठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता है। पिछले 1 साल से जब से उसने लान वांगजी को धोखा दिया, वो उसे लगता है जैसे कि वो मर चुका है, तो तब से उसे ऐसे ही सपने आया करते हैं। उसके साथ बिताया हर पल हमेशा उसे याद आता रहता है, इसलिए वो कंफ्यूज है कि क्या उसे अपनी गलती का अफसोस है या फिर नहीं सच में उसे उस ओमेगा से प्यार तो नहीं हो गया। ये सोचते हुए वो बैठ जाता है। तो गाइस, वो था हमारा विविजन जो लान वांगजी के सपने में खोया हुआ था। और जब से लान वांगजी वहाँ से गिरा है, उससे दूर हुआ है, तब से पिछले 1 साल से ऐसा एक दिन नहीं होता जब विविजन को ऐसा कोई सपना ना आता हो। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ एक और अल्फ़ा जो कि सो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो सोच रहा है कि अगर उसने अपनी किंग की बात नहीं मानी होती तो आज उसकी लाइफ क्या होती। तो क्या वो अपने ओमेगा के साथ खुश होता, या फिर उसके ओमेगा के भाई के साथ गलत हुआ इसलिए वो ओमेगा भी उसे छोड़ देता। वो इस बात में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि जैसा उसने उन दोनों का रिलेशन देखा है, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरा किंग उसे धोखा देकर ऐसा करता तो मेरा ओमेगा मुझे जान से मार डालता। और वेल, शॉशैंक ने ऐसा ट्राई किया भी था। सो गाइस, वो शुयांग था। तो फिर ये सोचते हुए वो दोनों अल्फास जो अपने अपने रूम से बाहर आते हैं और फिर गार्डन में घूमने लगते हैं, क्योंकि उनका घर जंगल टाइप में था, तो वहाँ पर ऐसा पॉन्ड था जहाँ पे बहुत सारे लोटस थे। तो वो दोनों अलग अलग साइड से वहाँ जाके बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर वो उन्हें धोखा ना देते तो क्या उनकी लाइफ सच में भी परफेक्ट होती। ये मानना बहुत मुश्किल है। और वो ये सोचते सोचते वहीं सो जाते हैं। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह वो उठते हैं और फिर सॉन्गलैन वहाँ आता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो हम अपना प्लान पूरा कर पाएंगे? तो ये कह के वो ना डांटने लगता है और वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस कुछ सोच रहे थे। तो सॉन्गलैन कहता है, हाँ हाँ, तुम वही सोच रहे हो जो पिछले 1 साल से सोचते आ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये कभी सच हो भी सकता है? और ये कह के वो मुंह बना के वहाँ से चला जाता है और वो लोग बस कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह जहाँ पर नी हुई सांग था, जो अपने दोनों दोस्तों को बता रहा था कि कैसे महंगिया ने उनसे शादी की थी और अब वो लैन सेचान को परेशान किया जा रहा है। तो ये बात जान के लान वांगजी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि महंगिया बहुत ज़्यादा बुरा हैगा। इसलिए तो उन्होंने महंगिया की शादी उनसे होने नहीं दी थी।
और वो ये बात पहले से जानते थे कि उन्हें लैन सिचेन से पहली नज़र का प्यार हो चुका है। बट वो ये भी तो जानते थे कि वो कितना बुरा ओमेगा, इसलिए उन्होंने वांग मैंगो की शादी लैन सिचेन से बिल्कुल भी नहीं होने दी। और अब उन्हें ये समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या ही हुआ था कि मैंगो ने सबके सामने लन वांगजी पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए थे। तो वो ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि इसमें मैंगो का भी हाथ था। वेल उसे ये तो ऑफकोर्स पता चल ही गया था कि ये सारा किया धरा विवजान का था। बट अब उसे ये भी पता चल गया था कि इसमें मैंगो भी इन्वॉल्व था। और फिर उसे ये भी आइडिया हो ही जाता कि इसमें वैंस भी थे, क्योंकि वैन रूहान ने तो सबसे पहले तलवार उठाई थी। तो ये सारी बात जानने के बाद जो वांगजी होता है वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि सबने मिलके उसके खिलाफ साजिश किया, तो उसे बदला चाहिए। ऑफकोर्स उसे बदला चाहिए। और वो विंग विंग यानी कि वी क्लैन का किंग, उसे तो वो अपने हाथों से मार डालेगा, ऐसा उसके मन में चल रहा था। और फिर वो अपने ब्रदर को देखता और कहता, गगा आपको नहीं लगता कि उन दोनों को तो हमें दूसरी तरह मारना चाहिए? तो वो कहता है, तो शाओ शिंगचैन लान वांगजी को देखता है और कहता है, मतलब? तो वांगजी कहता है, गगा उन्होंने हमारा दिल तोड़ा तो क्यों ना हम उनकी हड्डियाँ तोड़ दें। शाओ शिंगचैन कहता है, तुम्हें लगता है तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो? तो वांगजी कहते हैं, गगा आप ऐसा कब से सोचने लगे? आप तो गगा से भी ज़्यादा ताकतवर हो। और वो शुयांग का बच्चा, उसे उसे तो आप 1 सेकंड में हरा सकते हो। तो तो शाओ शिंगचैन कहता है, अच्छा अब तुम उन किंग को हरा सकते हो? तो वांगजी कहता है, ऑफकोर्स मैं उससे हरा सकता हूँ, और जैसे उसने मुझे धोखा दिया है ना, मैं उसे धोखा नहीं देने वाला हूँ, उसे सामने से मार डालूंगा। और ये कह के वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि वन क्लैन में जहाँ पर वैन रूहान काफ़ी गुस्से में अपने थ्रोन पे था, और वहाँ पे सब लोग उससे बस पूछे जा रहे थे, मतलब पूछ कह रहे थे, बस जवाब मांग रहे थे कि वैन क्लैन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या करना है इसके लिए आगे, और सब बहुत सारे सवाल कर रहे थे। बट वैन रूहान, उसके पास इन सारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, और वो बस अपना सर पकड़े हुए बैठा था। और फिर उसके माइंड में कुछ आता है और वो कहता है वैन ज़ोलियो क्या तुमने पता किया कि विवियान जिंदा है या वो मर चुका है? तो वैन ज़ोलियो कहता है, मैंने पता किया, बट मुझे तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे कि वो जिंदा है, या फिर शायद वो कल्टीवेशन वर्ड से अलग हो चुका है। तो ये कह के वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि शायद विवियन मर चुका है। बट फिर भी वैन रूहान को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विवियन सच में मर चुका है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। तो वो कुछ सोचता है और फिर एक जगह पे जाता है जो कि वीकलैंड की थी, हाँ, एक गुफा जहाँ पर सॉन्गलैंड था। अब वहाँ पे जाता है वो, और वहाँ पे देखता है एक पर्सन जो कि जंजीरों में बंधा हुआ है, और वो उससे कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये सारी हरकतें वही पर्सन कर रहा है? तो वो पर्सन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, तो आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि वो कौन है? हाँ, तो हम देखते हैं कि वो कौन है। नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो फिर वो उससे कहता है, तुम ज़्यादा बनो मत, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे तो मैं एक पल में हरा सकता हूँ, पर वो जो मेरे क्लैन के साथ और मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। तो वो पर्सन इससे सॉरी गाइस, वो पर्सन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, तुम उसे हरा दो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम्हें यकीन होता कि तुम उसे हरा सकते हो तो तुम इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करते? तो वैन रूहान ये बात जान के गुस्सा हो जाता है और फिर पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, और जाते हुए उसे कहता है, याद रखना उसे तो मैं इतनी बेरहमी से मारूंगा कि तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। और ये कह के वो वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। और वह पर्सन जो कि सोचने लगता है, ये और उसे मार देगा, हो ही नहीं सकता, अगर इसमें इतनी ताकत होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो फिर वो भी बस कुछ नहीं कहता। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, अल्फाज की तरफ। तो हम देखते हैं विवजान जो कि सोच में है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वी ने आखिर क्या प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि जो सारे के सारे वैंस थे उन्होंने मिलकर सारे के सारे वी क्लैन पे कब्जा कर रखा है, तो वो उनसे ऑफकोर्स बदला लेगा और अपने क्लैन को वापस पाएगा। इसलिए उसने ये प्लान बनाया है कि वो वैन क्लैन को थोड़ा थोड़ा करके बर्बाद करेगा, और एट द एंड जब उनके पास कुछ नहीं होगा ना, तब वो ऐसे हमला करेगा कि वैन रूहान को उसके कदमों में झुकना पड़ेगा। और ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो हम देखते हैं वैन क्लैन जो काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुका है, जिसके काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं, और वैन रूहान जो है वो गुस्से में पागल हुए जा रहा है। बट विंग, उसे तो ये बातें जान के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब वो जीतने वाला है। तो अब हम आगे देखते हैं वी वुजियान जो कि अपने अल्फ़ा दोस्तों के साथ बैठा था और सोच रहा था
कि उसे कब हमला करना चाहिए, क्या क्या उसे कल हमला करना चाहिए या उसे परसों हमला करना चाहिए। तो ये वो सोच रहा था कि वो ऑलमोस्ट बर्बाद होने की कगार पे है, तो वो कभी भी हमला करे उसे तो हारना ही है, और ये बात उसके माइंड में बिल्कुल कन्फर्म थी। और वो सोचता है कि क्यों ना हम उस पर कल हमला करें। हाँ, उसने सोच लिया, उसने तय भी कर लिया और सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि वो कल हमला करेंगे। तो फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि ओमेगास की साइड। शाओ शिंगचैन जो कि वांगची के लिए कुछ खाना बनाकर फिर वो साथ में खा रहे थे, और फिर खाते खाते शाओ शिंगचैन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगा। क्या हमें इसके लिए कोई प्लान बनाना चाहिए? बट वांग जी कोई जवाब नहीं देता। तो शाओ शिंगचैन एक बार खाने की तरफ देखते हैं और एक बार वांग जी की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि वांग जी काफ़ी आराम से खा रहा है। तो फिर वो कुछ सोचता है और फिर वांग जी से कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें लगता है कि वो हैंडसम है? तो ये बात जान के वांग जी जो कि रुक जाता है और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। कहता, "ग- क्या कह रहे हो?" तो फिर वो कहता है, ओ, तो तुमने रूल तोड़ दिया? तुम्हें याद है ना, खाते हुए बात नहीं करते, और उसका नाम जानते तुम इतनी ज़ोर से खांसने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चल रहा तुम्हारे दिमाग में? तो वांग जी कहते, गगा, अब बहुत बात करते हो, आपको खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, लैंड क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। तो वांग जी शाओ शिंचन जो कि कहता है, हम लैंड क्लैन में नहीं है वांग जी। तो वांग जी कहता है, कोई कोई बात नहीं, रूल्स तो रूल्स होते हैं। और फिर ये कह के वो अपना खाना खाने लगता है, और शाओ शिंचन बार बार लान वांग जी को देख रहा था। और लान वांग जी जो कि सोचे जा रहा था कि क्या वो अभी भी वैसे ही दिखता होगा। बट फिर उसे याद आता है कि वो तो उससे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो क्या वो बुढ़ा हो चुका होगा? वो ये बात सोच रहा था। फिर वो सोचता है कि एक साल में कोई इंसान बुढ़ा थोड़ा ना होता है, बट उसे देखने में तो फ़र्क आता ही है ना। तो फिर वो ये सोच रहा था, और सोचते सोचते वो अपना खाना खा लेते हैं। और फिर शाओ शिंचन को देखते हैं और कहते हैं, गगा, आपने उसके बारे में अचानक से क्यों पूछा? तो वांग जी कहते हैं, तो शाओ शिंचन कहते हैं, क्योंकि वांग जी मुझे लगा था कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, और मुझे लगा कि कहीं तुम उस बेवकूफ़ के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो वांग जी कहते हैं, बेवकूफ़? वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वाला बेवकूफ़ है। तो ये बात करके वांग जी जो एक छोटी सी स्माइल पास करता है, और शाओ शिंचन भी काफ़ी टाइम बाद अपने भाई के चेहरे पे ऐसी स्माइल देकर खुश हो जाता है। और फिर वो लोग नी हुईसांग को एक मैसेज भेजते हैं कि उन्होंने कुछ प्लान किया। और जब नी हुईसांग को ये मिलता है तो वो सोचता है कि हाँ, उसे तो अपने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वो अगले सुबह वहाँ से निकलेगा और वहाँ तक पहुँचेगा। तो हम भी देखते हैं लैंड कौन सा, हाँ, वी वुजियान के पास। वी वुजियान जो कि रात को अब उसी पॉन्ड के पास है और सोच रहा है कि कल क्या क्या होने वाला है, कि कल वो वेंट्स को कैसे बर्बाद करने वाला है। तो हम भी जानते हैं कि उसने क्या प्लान किया। उसने प्लान किया क्या, वो हम बाद में जानेंगे। तो अभी के लिए वो सोच रहा है, कुछ सोच रहा है। चलो हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि सब कुछ कितना सही चल रहा था, एटलीस्ट जब तक वो वांग जी के साथ था। और फिर जब उसने वांग जी को धोखा दिया और वो अपने क्लैन की तरफ निकल रहा था, तभी उसे रास्ते में ये बात पता चली थी कि उसके क्लैन पर वन क्लैन ने हमला कर दिया, और उसके सारे के सारे लोग उसके कब्जे में हैं। इसलिए वन क्लैन ने उसे संदेश भेजा था कि वी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए या फिर अपने आप को वन क्लैन के सामने सरेंडर कर दे। बट विंग तो विंग है ना, वो सरेंडर तो ऑफकोर्स करेगा नहीं। तो उसने अलग होना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए वो वहाँ से चला गया था और अपने साथ में शुयांग को भी ले गया था। और फिर हम देखते हैं विंग जो कि आंखें खोलता है और फिर सोचता है और मन में एक डेविल स्माइल करके कहता है, वैन रूहान, वैन रूहान, वैन रूहान, तुमने मुझे मेरे ही क्लैन से अलग किया था, और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो मैं तुम्हारे क्लैन से तो क्या, तुमसे भी दूर करने वाला हूँ। तुम जानते भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो ये बात कहने के बाद वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से उठ जाता है और फिर जाता है और अपने कमरे में सो जाता है, क्योंकि उसे कल बहुत ज़्यादा पावर चाहिए इसलिए। तो फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नी हुईसांग जो कि अब उनके पास पहुंच चुका था और कहता है, तुमने क्या सोचा? तो वो जो वांग जी था वो कहता है, हम कल जाएंगे। तो नी हुईसांग कहता है, कल हम कहाँ जाने वाले हैं? वो कहता है, हम कल जाएंगे वीकलैंड। तो ये बात सुनकर नी हुईसांग और शाओ शिंगचैन दोनों के दोनों शॉक और वांग जी को खुली खुली आंखों से देख रहे थे, जिसकी वो आंखों में पूछ रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? तो वांग जी कहते हैं, मैं पागल नहीं हूँ आंखों का, हम उनसे बदला ले रहे हैं, और वैसे भी अब तो मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि उस वी हुईशान को तो मैं एक पल में मार सकता हूँ।
तो शाओ शिनचैन कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उन पर अभी हमला करेंगे। तो वांग जी कहते हैं, हमें हमला थोड़ा ना करना है, हमें तो बस उन 2% को मारना है। तो ये बात जान के शाओ शिनचैन सोचता है, हाँ सही तो कह रहा है। वो मन में ये बात सोचता है और फिर वांग जी को कहता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो नी हुईजांग कहता है, ठीक है, तो मतलब तुम्हें यकीन है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, है ना ब्रदर लैन। तो ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखा और वांग जी जो कि नी हुईजांग को देखता है और फिर कहता है, हाँ मैं सच में बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, और वैसे भी उन्होंने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था उसे सच तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर ये वो बात करते हैं और उन्होंने कुछ प्लान बनाया। हम भी जानते हैं कि उन्होंने क्या प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि कल वो वी क्लैन पे हमला करेंगे और वी वुजियान और शोयांग दोनों को जान से मार डालेंगे। बट क्या वो ऐसे सच में कर पाएंगे, देखते हैं। तो अगली सुबह हो जाती है। सुबह जो वो तीनों अल्फाज थे वो सोच लेते हैं कि आज तो वैन क्लैन पे हमला करके ही रहेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे पूरी तरह। तो हम देखते हैं उसके तकरीबन कुछ टाइम बाद वैन क्लैन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा चल रहा था, खून की नदियाँ बह रही थी और लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, और एक पर्सन जो कि ब्लैक रोब्स में था और अपनी ब्लैक पावर से सबको मारे जा रहा था काफ़ी बेरहमी से। और फिर वो वैन रोहन के पास जाता है और कहता है, वैन रोहन क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी हार गए? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास भी ब्लैक पावर है, तो मेरे सामने नहीं करोगे, मुझसे लड़ाई नहीं करोगे, या फिर तुम मुझसे डर चुके हो? और ये बात कह के वो उसकी आंखों में देखता है और वो भी कहता है, मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला वी वुजियान। और ये कह के वो उससे लड़ने लगता है। वेल पहले वो स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे और स्वॉर्ड फाइट में वैन रोहन जो कि काफ़ी अच्छे से लड़ रहा था, बट विंग वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ा ना, तो वो भी बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते वैन रोहन की तलवार नीचे गिर जाती है और फिर वो कुछ अलग करता है। यानी कि क्या करता है, हम भी देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो अपने हाथ को आगे करता है और जहाँ पर कुछ ब्लैक पावर से इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे इन लोहे के 2 टुकड़े जो कि वैन रूहान के हाथों में आ जाते हैं। और फिर वो उसको देखते हैं और एक बार वी विजयन की तरफ देखते हैं और उसे आंखों में कहते हैं, देखा ये है मेरा कमाल। ऐसे वो अपनी आंखों से उसकी तरफ इशारा कर रहा था, जो कि वी विजयन काफ़ी अच्छे से समझ चुका था। तो फिर जो वैन रूहान था वो अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और उसकी तरफ हमला करने लगता है। और वी विजयन जो कि पहले उसके हमले से बचता है और फिर वो भी अपने हाथ आगे करता है और उसके सामने 3 इन लोहे के टुकड़े आ जाते हैं। और फिर वो कहता है, देखा वैन रोहन, मेरे पास तुमसे ज़्यादा है, मतलब मैं जीता, है ना? और ये कह के वो उसे एक डेविल स्माइल पास करता है। और वैन रोहन जो कि ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जिन 3 टुकड़ों को वो कब से ढूंढने में लगा हुआ है वो चीज़ इसके पास है। सीरियसली, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ऐसा वो मन में सोच रहा था। और फिर वो उस पर हमला करने लगता है और विंग बेस पे हमला करने लगता है। बट अचानक से कोई और पावर, कोई अलग पावर जो कि सीधा जाके विंग के हाथ में लगती है और उसके इन लोहे के टुकड़े जो तीनों के तीनों गायब हो जाते हैं। तो हम भी जानते हैं कि वो क्या था, देखते हैं। वो 3 टुकड़े गायब हो गए थे और विंग जो इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसके 3 टुकड़े कहाँ चले गए। वो उन्हें दोबारा बुलाने की कोशिश करता, बट वो तो गायब हो चुके थे, जैसे कि थे ही नहीं। और फिर उसे लग रहा था कि क्या वो हारने वाला है? सीरियसली, उसके इतने टाइम का प्लान सबका सब बर्बाद होने वाला है। तो वो ये बात जान के मन में काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वेल वो डरता तो किसी से नहीं, बट उसके पास इन लोहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर उसने किसी और पे हमला कर दिया तो वो कैसे बचेंगे? और ये सोच के ही वो जो था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था, बट अंदर ही अंदर सामने से अपने आप को बिल्कुल पावरफुल ही दिखा रहा था वो, कि उसे तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट कैसे सच में था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वैन रोहान भी ये चीज़ देखते हैं और थोड़ा तो वो भी टेंशन में आ जाते कि अचानक से वो इन लोहे के 3 टुकड़े गायब कहाँ हो गए। बट वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी पावर से विंग पे हमला करने लगता है। और विंग जो कि थोड़ा बहुत घायल हो भी रहा था क्योंकि वो बचने की कोशिश तो कर रहा था, बट अब वो वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा पहले हो रहा था। इसलिए फिर हम देखते हैं कि एक और पावर जो कि नहीं, एक और हमला जो कि सीधा वैन रूहान के पास जाता है और उसके 2 टुकड़े भी गायब हो जाते हैं। और फिर वो भी देखता है कि आखिर किया किसने है, और फिर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। और तभी विंग इस बात का फ़ायदा उठाता है और वैन रूहान को तलवार से फाइट करने लगता है और अपनी गोल्डन कोर की मदद से वो उसे जान से मार डालता है। वेल वो मर जाता है। बट क्या ये मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो ये जानना चाहता था कि पूरा का पूरा इन लोहा कहाँ गायब हो गया। इसलिए हम देखते हैं विंग जो कि एक डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे उसे वाइट ट्रोप्स में कोई दिखता है
वो देखता है, बट वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए था। वो पर्सन अगले पल वहाँ से गायब होता है और विंग के जितना पीछे आगे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर तलवार पॉइंट कर लेता है। और फिर वो सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जो जिसने इन लोहे को भी गायब कर दिया और अब द किंग वी वुजियान की को तलवार दिखा रहा है। क्या ये पागल हो चुका है? कैसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? बट वो तलवार जब उसे टच हुई थी तभी उसे कुछ अलग फील हुआ था, इसलिए वो मुड़े उससे पहले उस पर्सन ने कहा, अपना सर सीधा रखो वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। और ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और विंग जो कि समझता है कि ये आवाज़ उसने पक्का कहीं ना कहीं सुनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस आवाज़ को पहचाने ना। तो हम भी देखते हैं कि वो कौन है। वो पर्सन जो वाइट रोब्स में था और उसने अपना चेहरा एक वेल से ढक रखा था। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे शुयांग भी लड़ रहा था और उसे पता चल चुका था कि वैन रोहन से हम फाइट जीत चुके हैं। बट जैसे ही वो मुड़ता उससे पहले उसकी नेक पे भी किसी ने तलवार रख ली और कहा, ओह तो तुम आ चुके हो, लगता है अब तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा। और ये आवाज़ शुयांग भी काफ़ी अच्छे से पहचान चुका था। वेल मन मन में वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि क्या सच में, क्या उनका प्लान सच में काम नहीं किया था। वैसे प्लान उनका काम नहीं किया, ये बात तो काफ़ी दुखी होने की थी, बट वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ कि ये प्लान बिल्कुल काम नहीं किया था। और ये सोच के वो मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर वो वांग जी की वो पीछे मुड़ता है और उसी पर्सन को अपने सामने देखता है जिसे वो देखना चाहता था। वेल उसका चेहरा तो वेल से ढका हुआ था, बट फिर भी उसे पता चल रहा था कि ये पर्सन आखिर है कौन। और फिर हम देखते हैं कि विंग के पीछे जो पर्सन था वो कहता है, तो आखिरकार तुम आ गए। पता है मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा ही था कि तुम अपना क्लैन वापस लेने के लिए आओगे और उसके बाद हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ऐसा ही कुछ है ना वी वुजियान। और वी वुजियान पूरी अच्छी तरह से समझ चुका था कि ये पर्सन कौन है, तो वो पीछे मुड़ता है और जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी नेक से ब्लड आने लगा। बट फिर भी उस पर्सन ने अपनी तलवार को बिल्कुल भी नहीं हटाया और उसकी नेक पे थोड़ी चोट लग गई थी। और फिर वो उस पर्सन की आंखों में देखता है और ये वही आंखें थी जिसे वो कब से देखने को तरस रहा था, बट उसे लगा था कि वो इस पर्सन को कभी भी नहीं देख पाएगा अपनी ही गलती की वजह से। इसलिए वो उस पर्सन की आंखों में देखता है और फिर एक स्लो वॉइस में कहता है, लैंसन। और जैसे ही वो ये बात कहता है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार को ना सीधा उसके दिल पे पॉइंट करता है और कहता है, आगे मत बढ़ना वरना मैं यहीं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वी विजयन जो कि उसकी आंखों में देखता है, बट उसकी आंखें वैसी नहीं थी जिनसे वो प्यार करता था। वो आंखें जो कि काफ़ी गुस्से में भड़की हुई थी और काफ़ी गुस्से से उसे देख रही थी और वो इस गुस्से की इस नाराज़गी की वजह बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो इस बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पर एक ज़ोर से आवाज़ आती है, सब लोगों का ध्यान उधर जाता है जहाँ पे वैन रूहान वो मरा नहीं था, शायद वो जिंदा था या फिर कुछ और था, हम देखते हैं। तो वो पर्सन वहाँ पे आता है और अपने साथ एक और पर्सन को लेके आता है और फिर वो देखता है कि आई एम सॉरी वो पर्सन जिसका चेहरा कवर था और इसलिए वैन रोहान उसे उसके सर पे अपनी तलवार पॉइंट करता है और विविजन को कहते हैं, विविजन अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और फिर विविजन कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, किससे फ़र्क पड़ता है। तो फिर वैन रोहान जो कि एक बार विविजन को देखता है और एक बार उस मास्क मैन को देखता है और फिर उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसे मार डालूँ तो वी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वह वांग जी की तरफ मुड़ता उससे पहले ही उस पर्सन के चेहरे से मास्क जो कि हट चुका था और उसकी शक्ल जो कि जब विंग ने देखी थी तो विंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो मन में सोच रहा था, क्या क्या ये कोई मजाक है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि ये सपना कभी भी ना टूटे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका सबसे फेवरेट पर्सन था, यानी कि उसके फादर। हाँ, उसके फादर जो कि मरे नहीं थे, बट ऐसी खबर ज़रूर फैलाई गई थी क्योंकि वैन रोहान ने सॉरी हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो लोग लैंड क्लैन की तरफ जा ही रहे थे तभी उन पे हमला हुआ था और क्योंकि वो हमला वेंस ने किया था इसलिए उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था, जिस वजह से उनका चेहरा किसी को भी नहीं दिखा था और सबको लगा था कि कहीं ये लैंड क्लैन का किया धरा तो नहीं है। बट वहाँ पे उन्हें सबको लगा था कि जो किंग थे वो मर चुके हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वेंस ने किंग को बंदी बना लिया था और इसलिए तब से ऐसा बताया जाता था कि किंग जो है वो मर चुके हैं और इतने सालों से जो किंग था वो वैन रोहान की क्या कहते हैं कब्जे में था।
और आज विवजन अपने फादर को जिंदा देख के जितना ज़्यादा खुश था, उनकी हालत देख के उसे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वैन रूहान की हिम्मत कैसे है उसके फादर के साथ ऐसा बिहेव करने की। तो फिर हम देखते हैं विवजियान जो कि उसे गुस्से में घूरता और कहता है, वैन रूहान अपनी हद में रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वैन रूहान एक डेविल स्माइल करता है और विवजियान को देख के कहता है, विवजियान क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस हालत में हो कि तुम मुझसे सौदा कर सको, क्या मुझे धमकी दे सको? हाँ, तुम पागल हो चुके हो। लगता है अपने फादर को देख के तुम सच में सदमे में चले गए हो। तो विवजियान कहता है, अपनी हद में रहो और मेरे फादर को अभी के अभी जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। और जो वांगजी और शाओ शिंगचैन थे वो ये सारा का सारा शो साइड में होकर देख रहे थे, क्योंकि जब वैन रूहान ने विवजियान को उसके फादर का चेहरा दिखाया था तभी वांगजी ने अपनी तलवार दूर की थी और वो शाओ शिंगचैन के पास जाके खड़ा हो गया था और शोयांग भी उन लोगों को देख रहा था। तो फिर वांगजी और शाओ शिंगचैन जो कि मन में सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक बार इनकी लड़ाई खत्म होने दो उसके बाद हम बीच में कूदेंगे। और फिर वो बात कर रहे थे, बात क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं जो कि क्या नाम है, हाँ सॉरी, जो विवजियान था वो वैन रूहान को धमका रहा था कि अगर तुमने मेरे फादर को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जो वैन रूहान था वो लगता नहीं कि वो इसकी धमकियों से डर रहा था, इसलिए हम आगे देखते हैं। तो फिर जो वैन रूहान होता है वो उसकी तलवार विंग के फादर के नेक पे पॉइंट करके उसे मतलब मारने की कोशिश कर रहा होता है और विंग कहता है, वैन रूहान पास करो, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुमने मेरे फादर को कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो ऐसा चाहता है कि उसके फादर को कोई कुछ ना करे। बट तभी वांगजी देखता है और फिर मन में कुछ सोचता है कि जब इसके अपने परिवार पे बात आ रही है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, और जब इसने मुझे धोखा दिया था, मुझे मेरे परिवार से अलग किया था, तब इसे कुछ नहीं हुआ। और ये सोच कर उसे मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और चेहरे पे बस एक ब्रोकन स्माइल थी। अब फिर वो कुछ सोचता है और खड़ा होता है और अपनी गुचिन को बाहर निकालता है। और गुचिन को बाहर निकाल के किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले वैन रूहान की तलवार जो कि उसके हाथ से गिर चुके थे, किंग जो कि अपने घुटनों पे आ गए थे, और वैन रूहान जो कि काफ़ी हद तक अधमरी हालत में पहुंच चुका था। और फिर हम देखते हैं कि जो इन लोहा था वो अचानक से वापस आता है और फिर वो वैन रूहान को चारों तरफ से घेर लेता है और उसकी सारी की सारी गोल्डन कोर सोखने लगता है। और फिर वो इन लोहा जो कि वैन रूहान को पूरी तरह ख़त्म कर देता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, वैन रूहान का तो नामो निशान भी नहीं होता। और फिर वो इन लोहा अचानक से आसमान में जाता है और उसके पांचों टुकड़े सारी जगह बिखर जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर वो चले गए थे। तो अब हम देखते हैं ये सारा का सारा नज़ारा वो लोग देख रहे थे, बट विवजन उसको तो कहीं और ही ध्यान था, वो बस अपने फादर की तरफ देख रहा था जो कि अपने घुटनों पे थे। वो भागा भागा जाता है और अपने फादर को हक कर लेता है और कहता, फादर फादर क्या ये आप सच में ये आप हो? तो किंग जो कि अपने बच्चे को देखता है और वेल एक सेकंड के लिए वो कंफ्यूज हो गए थे, बट उन्हें समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो उनका अपना बच्चा है। तो इसलिए फिर वो उसे हक करते और कहते, फिंक ये सारी की सारी गलती वैन की थी, लैन क्लैन का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये सब उसका किया धरा। और ये करके वो उसे हक करके थोड़े मतलब उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और फिर ना वो उसे हक करे रखते हैं और वांगजी जो कि ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे अपने फादर की याद आ रही थी, क्योंकि जब उसके फादर जिंदा थे वो भी उनके साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड किया करते थे। और फिर उसे कुछ समझ भी आने लगा था कि जब उसके फादर ने उसे कहा ना कि इसमें लैन क्लैन की कोई गलती नहीं थी, तो फिर वांगजी को सारी बात समझ में आने लगी थी। इसलिए वो एक बार विंग की तरफ देखता है, एक बार उसके फादर की तरफ देखता है, और फिर वो शॉ शिंगचैन की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो हम बाद में जानेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो विवजन है तो काफ़ी देर अपने फादर को हक करने के बाद फिर वो ध्यान देता है कि शॉ शिंगचैन और वांगजी जो कि यहाँ से जा चुके हैं, और वो सोच रहा है कि वो कहाँ गए हैं, क्योंकि उसे तो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करनी थी, काफ़ी कुछ बताना था, एक्सप्लेन करना था, और वो लोग यहाँ से चले गए, अब वो क्या करें, उसे कैसे ढूंढे। तो ये बात सोच के ना काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है, क्योंकि उसे इस एक पूरे साल में पता चल चुका था कि उसे वांगजी से प्यार है, और इसीलिए अब वो इतना ज़्यादा वरीड हो चुका था। वो अपने फादर को देखता और कहता, फादर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो उसके फादर जो कि तब काफ़ी बुरी हालत में थे, बट वेल वो उसे बताना तो चाहता था कि हाँ मुझसे क्या गलती हुई है, बट उसकी तब हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने डैड को अपने फादर को बता पाए कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए तब तो वो कुछ नहीं कहता, वो अपने क्लैन वापस लौट जाते हैं और वहाँ पे जितने भी वैन के सैनिक थे उन्हें मार डालते हैं और अपने क्लैन को अपने पूरे के पूरे कब्जे में कर लेते हैं।
इस बात को कुछ 4-5 दिन हो चुके थे। जो विंग का ओमेगा था वो वापस अपने क्लैन आ चुका था क्योंकि विंग ने उसे बुलाया था। और जो कांसी थी वो भी वापस आ चुकी थी, और ये जान के कि उसका हस्बैंड जिंदा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो चुकी थी। और जो सिजोय था वो भी उनके साथ वापस आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैन क्लैन जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, बट जो विंग होता है वो वैनिंग से कहता है कि उसे जाके वैन क्लैन को संभालना चाहिए। बट वैनिंग वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने मतलब मास्टर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि विंग के साथ काम करना। बट जो विंग था वो उसे कहता है कि उसे वैन क्लैन जाना चाहिए, इसलिए वो चला जाता है, मतलब जाने की तैयारी करने लगता है। तो फिर वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो विंग होता है वो अपने ओमेगा और सॉन्गलैन दोनों को बुलाता है और फिर राज्यसभा में बात करता है और सबसे कह देता है कि जो विंग का ओमेगा है वो असली में मतलब सॉन्गलैन का ही असली प्यार है, तो उन दोनों की शादी होगी। और वैसे ये बात उसके ओमेगा को भी पता चल चुकी थी कि विंग ने सॉन्गलैन के साथ क्या किया था, सॉन्गलैन ने क्या किया था, ये सारी की सारी बातें उसे पता चल चुकी थी। पहले वो इस बात से नाराज़ हुई थी कि उसके अल्फ़ा ने उसकी वजह से एक दूसरे ओमेगा को ऐसे धोखा दिया या उसके साथ कुछ भी गलत किया, इसलिए वो पहले काफ़ी नाराज़ थी, बट फिर वो उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्गलैन और उसके ओमेगा यानी कि हाओलियन की शादी तय हो चुकी थी और उनकी शादी कुछ दिनों में होने वाली है, मतलब कुछ 1-2 महीनों में। हाँ, 1-2 महीनों। तो फिर हम देखते हैं विंग जो कि अपने रूम में था और सोच रहा था कि अगर उसने वांगजी का दिल नहीं तोड़ा था तो अब तक तो विंग और उसकी भी शादी हो चुकी थी, और उसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अपने सबसे प्यारे पर्सन को कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया। ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा सोच के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था। और दूसरी तरफ जो कि क्या नाम है उसका, हाँ, वांगजी और शाओ शिनचैन थे, वो वापस उसी जगह पे आ गए थे और वो सोच रहे थे कि उन्हें सब समझ में आ चुका था कि विंग ने ऐसा क्यों किया। बट फिर भी वो सब इस बात के लिए माफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया, उन्हें ऐसे झूठे प्यार में फंसाया। ये बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो आज के बाद उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखेंगे, उसे पूरी तरह भूल जाएंगे। ऐसा उन्होंने मन में सोच लिया था, लेकिन क्या ये सच होगा वो हम आगे जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। वेल गाइज, अगर आप चाहो ना तो मेरे दिमाग में 2 वन शॉट है क्या, अगर आप चाहो तो मैं वो डाल सकती हूँ। वेल आप मुझे बता देना कि आपको एक मतलब टाइम ट्रैवल वाला देखना है या फिर एक मतलब प्रॉब्लम वाला लान देखना है। ओके, बाय।